देखो, पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में ये जो मेथड है, ये मेथड बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मतलब वन बाय वन एक एक स्टेप हम इटरेशन करेंगे और नया नया अप्रोक्सीमेशन हमको मिलेगा। फर्स्ट टाइम में क्या होगा कि अगर हम y1 अप्रोक्स करते हैं तो सेकेंड टाइम में y2 निकालेंगे और इस y2 को निकालने के लिए हम इसी y1 का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मेथड को देखना क्या होता है, पहले इसका जनरल पूरा मेथड स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास होना चाहिए। लेट फर्स्ट ऑर्डर differential equation is given by dy by dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इधर ध्यान रखना कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये इक्वल रहेगा इसी किसी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई में। ठीक है, पूरा इधर इधर का जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो एक्स और वाई के फॉर्म में ही रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर एक काम कर दिया जाएगा विथ इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर गिवन रहेगी कुछ इस तरह से वाई नॉट, या फिर ऐसे कर लो, इनिशियल कंडीशन एट x इक्वल टू एक्स नॉट पर y की जो वैल्यू है वो हमारा y नॉट आ जाता है। और इसी चीज़ को कहीं कहीं पर तुमको ऐसे भी मिलेगा y नॉट एक्स इज रिटर्न एज y ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, तो इस ये दोनों तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क कैसे होता है ध्यान से देखना, इसका जो nth इटरेशन वाला फॉर्मूला है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। द nth iterative formula is given by yn plus 1, this is equal to y naught plus integration x naught to x f of x comma yn minus 1 dx। ठीक है, तो ये जो है ये अपने आप में एक इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से ही हम लोगों को पूरा अप्रोक्सीमेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे इसको यूज करना है। पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे ये डिराइव होगा। देखो, फर्स्ट हम कंसिडर करके चलते हैं, जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ ये दिया गया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ इनिशियल कंडीशन वाई नॉट इक्वल टू वाई ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, माने एक्स नॉट पे वैल्यू हमें वाई नॉट मिलती है। तो ये जो पहला इक्वेशन है इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। ठीक है, अब दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि लिमिट हमको किस फॉर्म में लेना होगा। हम y के लिए लिमिट लेंगे, फॉर y जो होगा वो वेरी करेगा y नॉट टू y में, एंड x जो है वो वेरी करेगा x नॉट टू x में। ठीक है, तो देखना देन इंटीग्रेशन dy y नॉट टू y इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स नॉट टू x में। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देना है। हमको सिर्फ लेफ्ट साइड में अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा y नॉट टू y, एंड ये वाला फिर से वैसे ही कॉपी हो जाएगा x नॉट टू x f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स। ठीक है, देन लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x नॉट टू x f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है वो y नॉट प्लस हमारा आ गया x नॉट टू x f ऑफ x कॉमा वाई डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा
अभी का फिलहाल फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी में क्या करना है हमको, जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है तो हम क्या करेंगे कि y के जगह पर न्यू अप्रोक्सीमेशन जो आएगा वो y1 होगा। y1 हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हमारा वहीं से हमारा इटरेटिव फॉर्मूला बनता जाएगा। देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन can be obtained by putting y इक्वल टू वाई नॉट। जहां जहां भी तुमको y दिख रहा है इस फर्स्ट इक्वेशन नंबर 2 में, एक मिनट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y इक्वल टू वाई नॉट इन f ऑफ x कॉमा y, यहाँ पर हमको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया हुआ है यहाँ पर, ये जो y है यहाँ से हमको y1 आएगा और इस f ऑफ x कॉमा y की जगह पर y में हम y नॉट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स, जो हमारा f ऑफ x कॉमा वाई पहले बनाया हुआ था उसी में हम y की जगह पर y नॉट को सिर्फ रिप्लेस कर दिए इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन दे देगा। ठीक है, अब फिर उसी तरह से जब तुमको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2 जब निकालना है तो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा y के जगह पर y नॉट इन f ऑफ x कॉमा वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हम लोग ये पुराना वाला इक्वेशन निकाले हुए हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो निकाले हुए हैं, इसी में ही पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा y2 कुछ इस फॉर्म में आ गया, y2 इज इक्वल टू वाई नॉट, यहाँ y1 पुट करना पड़ेगा, y1 पुट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन x नॉट टू एक्स f ऑफ x कॉमा वाई वन डी एक्स, यहाँ से हमको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर y1 पुट किए हैं इसके जगह पर y2 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखना, तो हमारा जो फॉर्मेट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा। जब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं y1 तो वो बन गया वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स f ऑफ x कॉमा वाई नॉट डी एक्स, यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिला। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में जब y2 निकाल रहे हैं तो वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन डी एक्स बन गया। ठीक है, उसी तरह से जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स में, और एक्स वाई की जगह पर यहाँ पर वाई टू रिप्लेस करोगे एंड डी एक्स आ जाएगा। ऐसे ही अगर चलते रहें तो वाई एन प्लस वन जब निकालना होगा तो वो आ जाएगा वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा, एक घटेगा। ठीक है, यहाँ 3 है तो 2 है, तो n प्लस वन अगर निकाल रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, तो यही है इटरेशन का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को सारा अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम लोग को इसको अप्रोक्सीमेट करना है पिकार्ड्स मेथड से। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और उसके साथ साथ एक कंडीशन लगा दिया गया है यहाँ पर y जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इसका हमको पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पिकार्ड्स मेथड काम किसके लिए कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, हमारे पास जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन डी ई इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर विथ
वाई जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सबसे पहले पता कर लो कि एक्स नॉट वाई नॉट कौन कौन सा है। तो एक्स नॉट में हमारे पास जीरो आया हुआ है और वाई नॉट पर भी यहाँ पर जीरो ही है। साथ में एफ को भी तुमको पता करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या आ रहा है, ये वाला वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, तुमको nth इटरेशन फॉर्मूला को बनाना पड़ेगा। ठीक है। देन nth iterative फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि वाई एन इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, यही हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में हम सब चीज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी कर लेते हैं पहले। देखो वाई नॉट की जगह पर हम लोग रखे हुए थे जीरो और एक्स नॉट भी हमारा जीरो आया हुआ था और एफ के बारे में बताया हुआ है वो 1 प्लस वाई स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा जीरो, फिर इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स में और यहाँ पर लिखोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर सफिक्स में एन माइनस वन रखोगे। ठीक है, यही हो गया तुम्हारा मेन फॉर्मूला। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेशन हमको निकालना है। तो हमको पुट करना पड़ेगा n इक्वल टू वन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, n इक्वल टू वन पुट करोगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट n इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वन डी एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो नॉट से x में चला जाएगा, यहाँ से 1 प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर डी एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है कि वाई नॉट यहाँ पर क्या चीज़ था। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई नॉट की वैल्यू जो है वो जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स 1 प्लस जीरो डी एक्स। तो फाइनल इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू हमको x मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहला जो अप्रोक्सीमेशन निकला y1 वो कितना आया x। यहाँ से लिखोगे y1 इक्वल टू x। ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फिर इसी तरह से जब हमको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या करोगे, पुट करना होगा तुमको n इक्वल टू टू कौन से वाले इक्वेशन में, जो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाए हुए हैं सेकेंड नंबर, इसी पे पुट करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वन। ठीक है, तो ये बना y2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स 1 प्लस ये कितना आ जाएगा y1 का होल स्क्वायर dx। तो y1 हम लोग अभी पहला अप्रोक्सीमेशन से निकाल चुके हैं, वो आ रहा है x। तो यहाँ पर पुट करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाय 3। यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकला। फिर इसी तरह से तुमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन भी निकालना पड़ेगा। तो थर्ड के लिए फिर वैसे ही करोगे। फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग को करना पड़ेगा, पुट करेंगे n इक्वल टू 3 इन द सेकेंड इक्वेशन जो हम लोग फॉर्मूला तैयार किए थे। तो
उसमें आ जाएगा y3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x 1 प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ था 3 माइनस 1 dx। फिर से वैसे ही करो, y3 इज इक्वल टू x0 की जगह तो 0 आया हुआ था, 0 टू x 1 प्लस y2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 टू x 1 प्लस y2 हमारा देखो यहाँ पर आया हुआ है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 का होल स्क्वायर dx। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 टू x, ओपन करो पूरी तरह से इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 9 प्लस 2 बाय 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 dx। ठीक है, देन आफ्टर इंटीग्रेशन वैल्यू क्या क्या आएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x to the power 7 upon 63 प्लस 2 by 3 x to the power 5 upon यहाँ से आ गया 5, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे आएगी x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x to the power 5 और ये हो गया x to the power 7 अपॉन 63। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग को फोर्थ अप्रोक्सीमेशन भी निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादातर हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक अगर निकाल लेते तो हमारा काम लगभग बन जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो काम हो गया कि अप्रोक्सीमेशन इसी फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा कि तुमको बोला जाएगा सिर्फ पिकार्ड्स मेथड से इसको सॉल्व कीजिए, तो तुमको 3 अप्रोक्सीमेशन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 अप्रोक्सीमेशन तक ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेन काम सिर्फ इतना आ गया कि ये फॉर्मूला बनाने अगर तुम सीख गए, जो हम यहाँ पर बनाए हैं सेकंड वाला इक्वेशन, ये अगर सीख गए तो सारा काम इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि इंटीग्रेट करना तो सबको आता है। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में तुमको कई बार पूछा जाएगा कि अप्रोक्सीमेशन निकालिए पिकार्ड्स मेथड से, लेकिन साथ में तुमको ये भी पूछा जा सकता है कि y ऑफ 0.1 की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 2 से 3 अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद सिर्फ हम लोगों को x के जगह पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये निकला है ना, ये वाला, इसको देखो हम बना के दिखाते हैं यहाँ से। y3 हमारे पास कुछ ये आ गया है। ठीक है, तो अगर पूछा जा रहा है कि y ऑफ 0.1 कितना होगा, तो हम लोग सिर्फ इतना काम करेंगे कि ये जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आया है इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, 0.1 प्लस 0.1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 बाय 15 इंटू 0.1 टू द पावर 5 प्लस 0.1 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 63। अब सिर्फ इसको सॉल्व करके हमको जो वैल्यू आएगा उसी को यहाँ पर लिखना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि 2 ही बार अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद थर्ड टाइम जब करोगे तो वहाँ पर इंटीग्रेट करना ईजी नहीं होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, सेकेंड टाइम में जो अप्रोक्सीमेशन निकला हुआ है, जो भी सीरीज आई हुई होगी, उसी में वैल्यू को पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इसका क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है।